जय श्री राम। परशुराम जी के वचन सुन के श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ कोमल और शीतल वचन बोले कि हे नाथ सुनिए, आप स्वभाव से ही चतुर हैं। बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। बड़े और बालकों का एक ही स्वभाव होता है। संत जन इन्हें दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे गुसाई, कृपा, कोप, वध या बंधन जो कुछ करना हो दास समझकर मुझ पे कीजिए। जिस प्रकार आपकी रिस जाए सो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूं। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए? तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है। इसके कंठ में कुठार ने मारा तो मैंने कोप करके ही क्या किया। जिस कुठार की भयंकर गति से राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते भी मैं वैरी राजपुत्र को जीता हुआ देख रहा हूँ। हाथ नहीं चलता, रिस से छाती जलती है। राजाओं का घातक कुल्हाड़ा भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसे आ सकती है। आज दया ऐसा है दुख सहा रही है। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर निवाया और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। हे मुनि, कृपया करके आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने में विधाता ही शरीर की रक्षा करेंगे। यह सुनकर परशुराम ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर जाता है। इसे जल्दी से आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करने पर तो कोई नहीं दिखाई देगा। तब परशुराम क्रोध सहित राम जी से बोले, रे शठ, शिव जी का यह धनुष तोड़कर हमको ज्ञान सिखाते हो। तेरा भाई तेरी सलाह से ही कटु वचन कहता है और तू छल के साथ हाथ जोड़कर विनती करता है, युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहाना छोड़ दे। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर हमसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे भी मार दूंगा। परशुराम इस प्रकार कुठार उठाए यह कह रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्कुरा रहे हैं। ये मन में सोचते हैं कि अपराध लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी दोष होता है। टेढ़ा जानकर सबको शंका होती है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। यह मन में कहकर रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को दूर करो। आपके हाथों में कुठार है और आगे मेरा सिर। जिस प्रकार रिस जाए वही कीजिए। और हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानिए। स्वामी और सेवक का यह कैसा युद्ध? हे विप्रवर, क्रोध का त्याग कर दीजिए। क्षत्रिय वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा है। इस कारण बालक का भी दोष नहीं है। आपको कुठार और धनुष बांध लिए देख वीर समझकर बालक को क्रोध उत्पन्न हुआ। आपका नाम सुना था पर पहचान नहीं। इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार ही इसने उत्तर दिया। हे स्वामी, आप मुनियों के समान वेश में आते तो यह बालक आपकी चरण रज को सिर पर धारण करता। अब अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत ही दया होती है। हे नाथ, आपकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? कहिए, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ राम मात्र एक छोटा सा नाम और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक धनुष ही गुण है और आप परम पवित्र नवगुण है। हे विप्र, सब प्रकार हम आपसे हारे। हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। श्री राम जी ने परशुराम को बारंबार विप्र कहा तो वे क्रोधित होकर बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। तूने मुझे नीरा ब्राह्मण ही जान लिया है। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ
वैसा तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रुवा बाण की आहुति और मेरे कोप को महाप्रचंड अग्नि समझो। सुहावनी चतुरंगी सेना समीदा है और उसमें जो बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु हुए हैं, मैंने इसी कुठार से काट कर उनका बलिदान दिया है। ऐसे समर यज्ञ में मैंने करोड़ों किए हैं। मेरा स्वभाव तुझको मालूम नहीं, इसी से ब्राह्मण को धोखे में निरादर करके बातें कर रहा है। धनुष तोड़ने से तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है कि मैं ही हूँ, मानो संसार को जीतकर मेरे सामने खड़ा है। जय श्री राम।